नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहापन। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। इस देश में हजारों महिलाएं रोज घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। इनमें से ज्यादातर खामोश रह जाती हैं और कुछ आवाज उठाती हैं। लेकिन घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सामाजिक और कानूनी तौर पर अपने आप में एक यातना है। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की मेहमान शन्नो ने इस यातना से गुजरने के बजाय पति की ही भाषा में जवाब देने की ठानी, और जिस दिन उसने पति के थप्पड़ के जवाब में उसे भी थप्पड़ जड़ा, उसी दिन से उसकी दुनिया बदल गई। लेकिन सवाल है कि क्या इस रास्ते पर चलकर घरेलू हिंसा खत्म हो जाएगी? वारदात रोजाना दिन पे दिन, आए दिन, महीनों, सालों मैंने बर्दाश्त करती रही। एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर उठा के मेरे सर पे मारा। ब्लड चालू है, पूरा मैं नहा गई थी। जैसे मेरे हाथ में खून दिखा, पता नहीं अंदर से मुझे क्या हुआ, मैंने अपना सीधा हाथ उठाया और उनके मुंह पे कस के मारा। मैंने हुआ दर्द तो मुझे भी होता है। शन्नो ने अपने पति का विरोध तब किया जब उसके पति ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उस विरोध के बाद शन्नो के पति ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। आइंदा कभी भी उन्होंने आप पे हाथ उठाया नहीं? तो वो रोज मारते थे आपको, लेकिन एक जब आपने थप्पड़ मारा उसके बाद उनकी मार बंद हो गई। जी सर। शन्नो के विरोध के बाद वो तो अपने घर में जुल्म से बच गई, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी लाखों शन्नो हैं जो अपने घर में घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हाथ उठाइए किसी पर, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप उस इंसान को आप उसको जाहिर करिए, बहुत ही खुले अंदाज से जाहिर करिए कि अब मैं ये नहीं सहूंगी। सवाल ये है कि क्या शन्नो ने जो किया वही घरेलू हिंसा को रोकने का तरीका है? क्या शुरुआत में ही अत्याचार के विरोध से ही रुक सकती है घरेलू हिंसा? क्या कानून इस अपराध को रोक नहीं पाएगा? पुरुषों को ये समझना है बदलाव तो होना ही है। आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी ना हो, और नहीं है तो आप शन्नो जी हैं, उनके हाथ है और वो आएगा। आमिर खान ने सत्यमेव जयते में जब घरेलू हिंसा का मुद्दा उठाया तो उसमें सामने आए कुछ ऐसे चेहरे भी जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर मुस्कुराते हैं। औरत मेरे घर पे खाट पे सोई है और मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा? एक बात बताओ। पहले बोल रखा था कहीं जाने से पहले मैं बता के जाऊंगा, जिसको टोकना नहीं, टोकना मेरे लिए गुनाह है, मैंने मारा है। जो चीज करने नहीं बोलता है आदमी तो वो करती है, वो टाइम पे हाथ उठाता है कोई भी आदमी। बहुत गुस्सा दे तो मैं एक दो थप्पड़ दे देता हूँ। ये वो कुछ चेहरे हैं जो ये कहने में कतई शर्म नहीं महसूस कर रहे कि वो अपनी पत्नी को पीटते हैं। सत्यमेव जयते में महिलाओं पर घरेलू हिंसा की बात जब आंकड़ों के जरिए सामने आई तो पता चला कि समाज में ये जख्म कितना नासूर बन चुका है। सन 2006 में भारत सरकार ने इसी विषय पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया। 40% औरतें ऐसी थीं जो घर में मारपीट की शिकार थीं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 40% महिलाओं को घर में पीटा जाता है, लेकिन एक और आंकड़ा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सामने आया 84% महिलाओं के ऊपर कभी न कभी उनके शौहर या शौहर के घर वालों ने हाथ उठाया है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हमारे देश में आजादी तो मिली है, लेकिन महिलाएं अब भी अपने घरों में जुल्म सहने को मजबूर हैं। हर 2 में से 1 महिला हमारे समाज में घरेलू हिंसा की शिकार है। 50% चांस है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का कानून 2005 में ही बन गया, लेकिन अभी भी अस्पतालों में, थानों में ऐसी शिकायतों की संख्या नहीं घटी है। मुंबई के भाभा हॉस्पिटल का कैजुअलिटी वार्ड, हर हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर भी अनेक घायल आते हैं। इन घायल मरीजों में महिलाओं की एक बड़ी तादाद होती है। हॉस्पिटल में हमारे कैजुअलिटी में करीब 40% महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्टेड रहती हैं। एसपी साहब हमें बता रहे हैं कि आधे से ज्यादा केसेस उनके सामने ऐसे आते हैं जो घरेलू हिंसा के होते हैं। मुंबई का भाभा अस्पताल हो या भिवानी का एक थाना, महिलाएं अब भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं और कानून का डर अब भी पुरुषों में नहीं है। कानून कहता है कि घर में महिलाओं में होने वाली किसी भी हिंसा पर महिला पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस या औरतों पे जो हिंसा होती है, तो कानून क्या कहता है उसके बारे में? फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है सिर्फ यहाँ पे औरत है,
तो मतलब माँ हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, लड़की हो सकती है, लिविंग टुगेदर पार्टनर हो सकती है। तो कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है। घर चाहे आपके पति के नाम पे हो या पति के परिवार के किसी सदस्य के नाम पे हो, अगर आप उस घर में रह रही हैं तो आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये कानून कहता है, डीवी एक्ट कहता है। अगर आप महिला हैं और आप पीड़ित हैं तो आपको वकील रखने की जरूरत नहीं है, वकील की बड़ी बड़ी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये सारा काम आपके लिए करता है बगैर पैसे लिए। सवाल ये है कि क्या विरोध की हद तक जुल्म सहना जरूरी है? क्या घरेलू हिंसा का ये इलाज हर घर में मुमकिन है? घरेलू हिंसा का जो मर्ज है वो हम मर्दों की वजह से ही शुरू हुआ है, इसके जिम्मेदार हम मर्द ही हैं और इसका इलाज भी हमें ही निकालना है। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यह है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए क्या विकल्प है? क्या महिला का हाथ उठाने से पति का हाथ रुक जाएगा? यह है बड़ा सवाल जिस पर चर्चा कर रहे हैं हम आज की बड़ी बहस में। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, इस चर्चा में उनका साथ देंगी वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी, साथ ही यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शोनी कपूर, आप सहोदर एनजीओ से हैं, साथ ही हमारे साथ हैं आचार्य प्रीतम देव तीर्थ, आप सनातन वैदिक धर्म संघ से हैं, और मशहूर मनोवैज्ञानिक अरुणा बूटा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अतीत राजपारा, आप अध्यक्ष हैं पुरुष अधिकार संघ के। तो तस्वीर के दोनों पहलू हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपको रंजना जी, सत्यमेव जयते में जो आज दिखाया गया और जिस तरह से एक महिला ड्राइवर शन्नू की कहानी सामने आई, शन्नू ने कहा कि जब शन्नू ने थप्पड़ मारा अपने पति को, यानी अपना हाथ उसने उठाया पति के ऊपर और दर्द का एहसास दिलाया अपने पति को, उसके बाद जो भी डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी घरेलू हिंसा पति की तरफ से हो रही थी वो रुक गई। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पहली घटना महिला के साथ घरेलू हिंसा की होती है, क्या उसके बाद अगर तुरंत महिला आवाज उठा दे तो तस्वीर बदली हुई नजर आएगी? ये देखिए, जिस तरह की जिंदगी शन्नू जी रही थी और जितने उसके पर अत्याचार हो रहे थे, अक्सर हम लोग के पास भी पिछले 30 सालों में जो हम महिलाओं की मदद करते हैं, जो हिंसा की शिकार महिलाएं आती हैं, तो हम लोग का भी मन तो यही कहता है और लगातार हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब हाथ उठे तो आप उस हाथ को रोक लो। पहली बार उठा हुआ हाथ अगर आपने पकड़ लिया तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं है किसी को कि आपके पर वो हाथ उठाएगा। ये बात बिल्कुल सच है और ये बात लगातार साबित हुई है कि जब मर्दानगी को चैलेंज कर दिया या उसको ऐसा लगा कि अब अगर मैं कुछ करने जाऊंगा या मैं कुछ करूंगा ऐसा, तो शायद ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मेरे साथ इस तरह की घटना घट जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये नहीं मानती हूँ कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहिए। तो जो मेरी अपनी सोचों से मैं और जो हम लोग सलाह भी देते हैं महिलाओं को कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप थप्पड़ मारें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस थप्पड़ को रोकें ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप रोकेंगे नहीं तो थप्पड़ मार के रोकना जरूरी नहीं है। अब तो कानून भी है, अब तो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, आपका परिवार आपकी मदद करे, आपका पड़ोसी आपकी मदद करे और इस बात को आप बताएं, क्योंकि अक्सर ये थप्पड़ एक के बाद बढ़ता जाता है और हिंसा बढ़ती जाती है। आपने आज के कार्यक्रम में भी देखा जब उनको कि कोई रोकता नहीं है। अगर रोकेगा नहीं और आपको लगेगा कि ये तो घर के अंदर सड़क पर मारपीट करिए तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन घर के अंदर आप चाहे जितनी मर्जी जाती करिए, वो किसी को पता नहीं चलने देने की वजह से एक तरह की वो हिंसा का पूरा माहौल, एक तरह का असुरक्षित, सबसे सुरक्षित माहौल अगर दुनिया में किसी का है तो वो परिवार के अंदर होना चाहिए, घर में होना चाहिए। लेकिन इस तरह के परिवारों में महिलाओं पर हो रही हिंसा की वजह से देश के आधे लगभग परिवार पूरी तरह से असुरक्षित हो गए। बिल्कुल रंजना जी, बहुत बहुत अहम बात आप कह रही हैं। खाए भी नहीं जी बिल्कुल, कि ना थप्पड़ मारे ना थप्पड़ खाए। इस बहस के माध्यम से भी हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हिंसा का जो रास्ता है उसी को अख्तियार करना चाहिए, लेकिन बड़ा जो इसमें संदेश है वो ये कि जब पहले घरेलू हिंसा की आप शिकार हो एक महिला के तौर पर, तो क्या उसी वक्त आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए? मीनाक्षी लेखी जी, आप क्या कहेंगी? ये जो बड़ा सवाल एक आया है कि अगर महिला आगे बढ़े और कदम उठाए और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति है वो भिन्न होगी, आप इससे सहमत होंगी? देखिए, दोनों ही पक्ष हैं और जहां तक पक्ष है जो अगर मान लीजिए किसी केस के अंदर पुरुष बुली के तरीके से काम करता है और उसको लगता है कि जो मैं सड़क पर मारपीट कर रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ उससे मैं निकल सकता हूँ बिना किसी रिएक्शन के, तो वहाँ वो कंट्रोल होगा। लेकिन जहाँ पर विषय कभी फाइनेंशियल होता है, कभी अफेयर्स होते हैं, कभी
और तरीके के मानसिक रोग होते हैं, अल्कोहलिज्म होता है या बीमारी और कोई हो सकती है, वहां पर ये इससे वो ठीक होने वाला नहीं है। दूसरी चीज उसमें ये है कि एक पक्ष है कि महिलाओं के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है पुरुषों का, तो अन्याय चाहे महिलाओं के साथ हो या पुरुषों के साथ कतई सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और कई केसेस इस तरीके के भी सामने आए हैं, क्योंकि पक्ष हमेशा दो होते हैं, खास तौर पे ऐसे मामलों में ज्यादातर। कई बार एक तरफा हो सकता है, लेकिन कई बार दो तरफी चीज होती है। और जो केसेस हम लोगों के सामने आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल गलती पुरुषों की रहे और या केवल गलती महिलाओं की रहे। कभी कभी ये चीजें काउंसलिंग से सुलझाई जा सकती हैं। तीसरी चीज है जहाँ पे डिवोर्स वगैरह हो गए, क्योंकि मैं सुबह आपका देख रही थी, उसमें एक ऐसा पक्ष था कि डिवोर्स हो चुका है, तय हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है पार्टीज के बीच में, उसके बाद इस तरीके की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे पुरुष की जो निजी जिंदगी है उसमें दखलंदाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। और एक पक्ष को दिखाया जाना भी कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जब पक्ष होते हैं तो वो दो पक्ष होते हैं, तो वो दूसरा पक्ष को भी हम अहमियत ना दे ऐसा भी आवश्यक नहीं है। और वो मेरा ख्याल डॉक्टर ब्रूटा भी आपको ऐसी चीजें बताएंगी कि कई बार महिलाएं खुद कई तरीके की मानसिक रोगों की शिकार होती है, जिसमें बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप बहुत ही अहम कुछ बातें जो है वो सामने लेकर आ रही है। कानून इस मामले में कितना सक्षम है, मैं इस पर भी आपके ऊपर आऊंगी, लेकिन आपने जो एक अहम बात कही कि दूसरा पक्ष इस बारे में क्या सोचता है, उससे भी पूछना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ शोनी कपूर जी मौजूद हैं, सहोदर एनजीओ से जुड़े हुए हैं। शोनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो सवाल आज उठाया जा रहा है, जिस तरह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, और उसको लेकर के जो आज कार्यक्रम में भी आमिर खान के दिखाया गया कि महिला ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया और उसके बाद घरेलू हिंसा से उसे कहीं ना कहीं निजात मिली, उसने अपने पति पर थप्पड़ हाथ उठाया और एक तरह से दर्द का एहसास दिलाया। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पहलू को मैं एक तो ये जो कार्यक्रम आया था उसके हिसाब से बताऊंगा, और दूसरा बताऊंगा ये जो इन्होंने आंकड़े यूज किए उस हिसाब से। नंबर एक, हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो औरत करे या वो पुरुष करे, वो स्वीकार्य नहीं है। उसका विरोध करना ही चाहिए, और विरोध आप जितनी जल्द करेंगे उतनी ही जल्द वो हिंसा रुकेगी या उसके रुकने के साधन ढूंढे जाएंगे। पर मुझे एक दिक्कत है, जिस तरह से ये आंकड़े पेश किए जाते हैं और जिस तरह से ये NFHS के आंकड़े जो हैं वो पेश किए गए कि 40% महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। NFHS का एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, जिसमें 15 से 49 साल की जो औरतें थी उनका सर्वे लिया गया था। ये तो साबित हुआ उसमें कि 40% महिलाएं जो हैं वो कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। पर इसमें एक और पहलू था जिसको जो कि एक बहुत अहम पहलू है। वो अहम पहलू ये है कि महिलाएं जो हैं 8 टाइम्स मोर, दैट इज 8 टाइम्स मोर अपने पेरेंटल हाउस में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं बजाय कि अपने मैट्रिमोनियल हाउस में। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है बिल्कुल आपने जितने भी इसके बारे में स्टोरीज पेश की, वो सारी स्टोरीज ये थी कि महिलाएं कैसे अपने मैट्रिमोनियल होम में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कम से कम एक स्टोरी तो ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें कि जो महिला है वो अपने पेरेंटल होम में भी हिंसा का शिकार है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो अगर 40% महिलाओं में 8 और 1 का रेशो लगा लिया जाए तो 4.5% महिलाएं जो हैं वो अपने मैट्रिमोनियल होम में और 36% लगभग महिलाएं अपने पेरेंटल होम में। बिल्कुल शोनी कपूर जी, आपने अहम बात कही कि पेरेंटल होम में, यानी अपने माता पिता के घर पे भी कई महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। शायद वो तस्वीर सामने नहीं निकल कर आती। हमारे साथ अतीत राजपारा भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं पुरुष अधिकार संघ के। अतीत जी, आप किस तरह से स्थिति को देख रहे हैं? क्योंकि जो चीजें निकल कर आई हैं सत्यमेव जयते में, वो ये कि किस तरह से महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, और अगर वो कदम उठाएं तो उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो बदल सकती है। जो मीनाक्षी जी ने कहा और सोनी जी ने कहा कि जैसे एक पक्ष की बात ही बताई जाती है शो पे, वो बहुत ही गलत है। दोनों पक्ष की बात दिखाई जानी चाहिए। और ये जो सर्वे की बात कर रहे हैं, जो NSFS का सर्वे था, जहाँ पे पेरेंटल होम में सबसे ज्यादा अब्यूज होता है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस रहता है वो माँ के द्वारा होता है, पिता के द्वारा कम होता है।
सिर्फ ससुराल वालों के सामने ये बात क्यों चली जा रही है? अभी बिल्कुल रंजना जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी थोड़ी सी देर के लिए हम इस बहस में रुक रहे हैं। हमारे साथ शायना एनसी भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। अरुणा बूटा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक के नजरिए से वो किस तरह से इस पूरे मसले को देखती है, उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बहस जारी है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? तो बड़ी बहस में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के हाथ उठाने से क्या रुक जाएगा पति का हाथ, बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। हम सीधे चलते हैं शायना एनसी के पास, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शायना जी, किस तरह से आप देखेंगे जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि कोई महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार है, किस वक्त उसे अपना विरोध जताना चाहिए? क्या जब पहले ही उसके साथ कोई घटना, पहली घटना होती है, क्या विरोध की आवाज तभी बुलंद होनी चाहिए? क्या उससे कहीं ना कहीं उसकी हालत, उसकी स्थिति बदल सकती है? मैं 2-3 मुद्दे उठाना चाहती हूँ कि जब हम रिजिलियंस की बात करते हैं या जो उम्मीद की बात करते हैं या जो कैरेक्टर की बात करते हैं, हमेशा उम्मीद होती है महिला से कि शी विल शो द रिस्ट्रेंट, शी विल शो दैट यू नो शी इज अबव बोर्ड। ये क्यों? जब डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे केसेस हैं, जब आदमी शराब पी के या नशे में हो या नहीं हो घर पे आके मारपीट करते हैं, तो क्या महिला का हक नहीं बनता है इन सेल्फ डिफेंस टू हिट बैक? तो ये कहना कि महिला को वापस एक ढंग से देना नहीं चाहिए पुरुष को, मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी बात रही, जहां आपके एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस के इतने सारे केसेस हैं इन द प्री मैरिड होम, देयर सो मेनी केसेस मोर इन द मैरिड होम, एंड इतने सारे केसेस जहां बाहर आप जाएं तो छेड़खानी हो या कहीं और। ये केसेस जब आप रजिस्टर करने जाते हैं तो बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस किस ढंग से वो महिला के जो केसेस हैं रजिस्टर करती है, क्योंकि जो पुलिस सहानुभूति के साथ पेश आए तो मेरे हिसाब से बहुत सारे समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि जो गलत कर रहा है पुरुष, उनको दंड या सजा मिलती है। जब हम देखते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई आपको मारे तो आपको समझाने की जरूरत है, कितना सब्र करेंगी महिला? जहां उनके साथ ऐसे अत्याचार होते हैं, घर में हो या बाहर हो, उनको भी एक ढंग से मेरे हिसाब से सेल्फ डिफेंस में वापस देना चाहिए। बहुत हमने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां हमने देखा है कि महिला भुगतते रहती है। और मैं आमिर खान का खास सही ढंग से मैं कहना चाहती हूं कि जो वो हाईलाइट कर रहे हैं ये शो के माध्यम से, इतने सारे महिला हैं जिनको कॉन्फिडेंस मिलती है जब वो देखते हैं कि बाहर के महिला ऐसे बात करते हैं। बिल्कुल शायना जी, यहाँ पर हमारे साथ जो एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, अतीत राजपारा जी। जी शायना जी, हमारे साथ जो एक और मेहमान यहाँ पर जुड़े, अतीत राजपारा जी, उन्होंने एक अहम बात कही। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं, जी रंजना जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले शायना जी, जो एक अहम बात अतीत राजपारा जी ने यहाँ पर कही, उन्होंने ये कहा कि आज सिर्फ ये ना सोच के देखें कि पति के घर पे ये महिला को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं जो हिंसा है ये माता पिता के घर से, माँ के घर से भी शुरू होती है। तो ये भी एक अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं तस्वीर के दूसरे पहलू को दर्शाता है। हम इस पर भी बात करेंगे, शायना जी आपसे भी, रंजना जी आपसे भी, और बाकी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो महिला के थप्पड़ से क्या रुक जाएगी घरेलू हिंसा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी बहस में तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाएं, आचार्य प्रीतम देव तीर्थ जी आपसे जानना चाहेंगे, धर्म की दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जा सकता है? धर्म में महिला और पुरुष का स्थान क्या है? क्या वही कहीं ना कहीं अंतर है जिसकी विरासत हम आज समाज में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले तो ये आमिर खान जी के ये कार्यक्रम से क्या थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने से क्या घरेलू हिंसा रुक जाएगी, इसमें अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और महिलाओं से मेरा निवेदन है कि इसमें अति उत्साह में आकर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से बिल्कुल न दें, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी परिवार को चलाना होता है और परिवार प्यार और सहनशीलता से चलता है। हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ न दें, थप्पड़ का जवाब पहले समझाने से दें, बड़े बुजुर्गों के सहारे दें और कानून के सहारे दें। थप्पड़ को रोके जरूर,
जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता, महिलाओं का आधार है सहनशीलता। सहनशीलता नहीं हो तो परिवार खंड विखंड हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको परिवार चलाना है तो कहीं न कहीं सहनशीलता को अपनाना होगा। लेकिन आचार्य जी धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है, धर्म में तो महिलाओं को बराबर अधिकार सदैव मिला हुआ है। आज प्राचीन काल में जब महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी, गार्गी और मैत्रेयी, वो राजा जनक के दरबार में उनके साथ बैठती थी। आज भगवान राम और सीता की तस्वीर आप जहां भी देखेंगे वहां दोनों साथ साथ हैं। कैकेयी राजा दशरथ के साथ बराबर युद्ध में जाती थी, और द्रौपदी तो महाराज युधिष्ठिर के समय द्रौपदी को कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त था, और हजारों कर्मचारियों का हिसाब वो बिना कहीं लिखा पढ़ी के याद रखती थी। तो महिलाओं का स्थान बहुत बड़ा रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती, पूजा होने का अर्थ पूजा से नहीं है, पूजा होने का अर्थ सम्मान से है। तो जहां महिलाओं का सम्मान हो, इज्जत हो, प्यार हो, आज भी कहते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आप कह रहे हैं कि धर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुरुष और स्त्री के बीच अंतर को बताती हो? जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह लिखा है, जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी, ऐसा एक जगह कहा गया है। पर वो जो रामचरितमानस है वो जी बिल्कुल आचार्य जी, आप जी बिल्कुल आपने अपनी बात कह दी। हम चाहेंगे जी बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपके पास मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। बिल्कुल आचार्य जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगी, लेकिन हम बाकी मेहमानों को भी शामिल करना चाहेंगे। अरुणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इससे पहले कि रंजना जी के पास जाऊं। अरुणा जी, क्या मानसिकता क्या एक महिला की रहती है जब वो विरोध नहीं करती? 10-15 साल तक आप घरेलू हिंसा के शिकार रहती हैं, दर्द सहती रहती हैं, और उसके बाद अचानक जब अति हो जाती है तो आप विरोध करती हैं। ये किस तरह की मानसिकता दर्शाता है? ये जो औरतें विरोध नहीं करती हैं, इसकी ट्रेनिंग उनको माता पिता के घर से ही मिलती है, क्योंकि आप देखिए कि अहिंसा जो है वो माता पिता के घर से ही शुरू हो जाती है, और वहां पे लड़की को बार बार कहा जाता है ये तुझसे बड़े हैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहना। और ये एक बात है। लेकिन आप डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या दे रही हैं? मैं कहती हूँ, जब कोई भी पुरुष हो या नारी एक नारी के ऊपर इस तरह बात करता है या अंकुश लगाता है, तुम वहां नहीं जाओगी, या तुम ये एक बर्तन भी मेरे से पूछे बिना नहीं खरीदोगी, इस तरह के जो अंकुश लगाए जाते हैं, ये भी हिंसा है। और ये एक पॉलिटिकल गेम है कि एक लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ना डेवलप हो। जी बिल्कुल। अतीत राजपारा जी, इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये बात ठीक है कि आप अपने माता पिता के घर में हिंसा हो रही है, पति के घर में हिंसा हो रही है, शायद इसके बीच में अंतर करना जरूरी है। जी मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले अतीत जी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन जो बड़ा सवाल है घरेलू हिंसा का, जिसमें तो डर गए हैं। जी जी बिल्कुल, उनसे डर गए हैं। जी उनसे पूछ लेते हैं एक बार, फिर आपके पास आऊंगी। जी अतीत जी बताइए। हेलो अतीत जी, डर गए हैं कि कहीं महिला उन पर ना थप्पड़ लगा दे। अरे बोलने तो दीजिएगा, पहले बोलने तो दीजिएगा, मैं लाइव नहीं हूँ। सहनशीलता की आड़ दे रहे हैं। प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। जी जी बिल्कुल अतीत जी, बोलने तो दीजिए पहले। जी भाषा पर संयम रखें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ताकि ये चर्चा जो है ये सकारात्मक दिशा में जा सके। जी अतीत जी अपनी बात कहिए। हाँ, तो आप डरने वाली बात कोई है ही नहीं यहाँ पे। आप जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही है, वो पुरुषों का डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ पे है? उसका लॉ किधर है? आप पहले वो बताइए। जो पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है, there is no survey on that। पुरुष के प्रति अत्याचार नहीं जो यूके में, यूके और ये पुरुष का स्त्री पर, मैं कहना चाहती हूँ स्त्री का स्त्री पर हिंसा का जवाब नहीं, हिंसा अगर मेरी दीदी मेरी माँ को परेशान करती है, मेरे माँ को क्या राइट है क्या जाके बात करने का? डोमेस्टिक वायलेंस यूज कर सकती है क्या वो? आप वो बताइए मुझे। अगर मेरी दीदी मेरी माँ को परेशान करती है तो मेरी माँ उसके खिलाफ नेहा ठीक। अगर ये सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा और इनकी परेशानी भी। आपने अपनी बात कही। जी बिल्कुल अतीत आपने अपनी बात कही। आप बोलिए। मेरी माँ मेरी बहन जो है वो क्या औरत नहीं है क्या? नेहा ऐसा है कि हिंसा के जरिए आप कैसी बात नहीं, हिंसा के जरिए हिंसा को नहीं रोका जा सकता। इस बात पर हम सब लोग स्वीकार करते हैं। क्या पत्नी औरत है क्या? देखिए, अगर आप थप्पड़ मार के हिंसा को नहीं रोक सकते हैं,
हाँ मैं ये तो अरे भाई चुप होगे तब तो बात समझ में आ गया। आपकी बात कह दी थी, आप रंजना जी कर रहे हो, रंजना जी अपनी बात कही है जी। बिल्कुल रंजना जी आप बात करिए। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल मैं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंसा के द्वारा हिंसा को रोकने का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। आमिर खान ने स्वयं कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो औरतें, लेकिन सिर्फ आप इतनी इस बहस में ही आप इतने हिल गए। देखिए जो 3 पुरुष बहस में इस समय हिस्सा ले रहे हैं वो खुद ही इस बात से इतने सशंकित हो गए हैं कि समाज में अगर लड़कियों को कह दिया जाएगा कि लड़कियां हिंसा का जवाब हिंसा से देना शुरू कर दें तो उसी से आपकी मानसिकता इतनी हिल गई। आप लगातार ये बात नहीं है रंजना जी, हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता, हिंसा को रोकना बहुत जरूरी है। हम डरे नहीं है, हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता, हिंसा को रोकना बहुत जरूरी है। परिवारों में 80% परिवार में जो आज अलगाव हो रहा है, जितना भी परिवार आज बड़ा परिवार ये जो महिलाओं का हाथ है होता है परिवार तोड़ने। पंडित जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है ये सब देखिए आप समझिए इस बात को। देखिए ये मुद्दा डोमेस्टिक वायलेंस का है। आप एक बड़ी बात है आप सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। हिंसा रोकी जानी चाहिए या नहीं? नहीं, हिंसा रोकी जानी चाहिए, हिंसा रोकी जानी चाहिए, हिंसा रोकी जानी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। रंजना जी आपकी बात का जवाब पुरुष दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहा सोनी कपूर हूँ। जी हिंसा रोकी जानी चाहिए, मैं इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ। हिंसा चाहे वो पुरुष महिला पे करता है या महिला पुरुष पे करती है, दोनों रोकी जानी चाहिए। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपने एक फियर साइकोसिस पैदा कर दिया है समाज के अंदर, फियर साइकोसिस पैदा कर दिया है समाज के अंदर कि मैट्रिमोनियल होम में हिंसा होती है, मदर इन लॉ हिंसा करती है, पति हिंसा करता है। आपने ये फियर साइकोसिस पैदा कर दिया है और ये 4.5% जो डेटा है उसको आपने 100% पे कहते हैं कि सभी जो हैं पुरुष वो हिंसा करते हैं। तो ये एक फियर साइकोसिस पैदा कर दिया आपने। एक औरतें मैं फियर साइकोसिस की बात कर रहा हूँ कि औरत मैट्रिमोनियल होम में जाने से पहले ये सोच के अगर उसके दिमाग में इस तरह की बातें बार बार ड्रिल की जाएंगी तो वो यही सोच के जाएगी कि मेरे खिलाफ जो भी बात कही जा रही है, चाहे वो मुझे समझाने के लिए कही जा रही है, चाहे वो मुझे किसी काम से रोका जा रहा है, चाहे वो कुछ भी किया जा रहा है, वो एक तरह की घरेलू हिंसा है। जी बिल्कुल। एक बात को मना करना घरेलू हिंसा नहीं है। सोनी कपूर जी आपने अपनी बात कह दी। इससे पहले कि मैं मीनाक्षी लेखी जी के पास जाऊं, शायरा जी आप कुछ कहना चाहती हैं इस पर? जी मैं 2 पॉइंट्स रेज करना चाहती हूँ। सबसे पहले बार बार यही बहस होती है कि ये उम्मीद क्यों महिला के तरफ ही ये जो रिक्वायरमेंट दैट शी शुड बिहेव इन द करेक्ट फैशन, जो कोई उनको मारे और वो सिर्फ बोले कि नहीं मैं रजिस्टर करूंगी कंप्लेन या मैं सोचूंगी किस ढंग से हल करें, समस्या का हल कैसे होगा। मैं कहीं भी नहीं कह रही हूँ कि हिंसा करना चाहिए या फिर अत्याचार करना चाहिए, तो आपने कहा था, लेकिन इन जहां भी आपके साथ कोई भी गलत स्वभाव से या गलत अंदाज से कोई पेश आए, मुझे लगता है आपका हक बनता है ये कहना है कि होता है। अभी राम कहा है कि बार बार ये सही है जो गलत है, और ये बहस नहीं है कोई पुरुष और महिला के प्रति, ये बहस है कि जो अत्याचार करता है पुरुष हो या महिला, उनको एक ढंग से सभर करने का लिमिट जो होता है वो अभी सरपास हुआ है। और महिलाओं के साथ खास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस के इतने सारे केसेस जो रजिस्टर होते हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, ये शो देखने के बाद कभी ये महसूस जी बिल्कुल शायरा जी, यहाँ से हम इस बहस को आगे ले जाना चाहेंगे। जी जरूरत है और वो प्रेरणा मिलती है ये एग्जाम्पल से। तो ये कहना कि आपने सिर्फ महिला को दिखाया, लेकिन अत्याचार हो रहा है महिला के प्रति, अत्याचार नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल महिला के प्रति अत्याचार हो रहा है, तो उस तस्वीर को सामने लाना भी जरूरी है। शायना जी आपने बहुत अहम बात कही, यहीं से इस चर्चा को हम आगे ले जाना चाहेंगे और मीनाक्षी लेखी से आगे जानना चाहेंगे कि कानून भी तो इसको लेकर बना हुआ है 2005 में घरेलू हिंसा का कानून, वो क्यों नहीं प्रभावी है, क्या वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन बहस एबीपी न्यूज पर जारी है।
तो महिला के हाथ उठाने से क्या रुक जाएगी घरेलू हिंसा, इसी पर हमारी बड़ी बहस जारी है। सीधे चलेंगे मीनाक्षी लेखी जी के पास। मीनाक्षी जी, कानून की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे। घरेलू हिंसा का कानून 2005 में आ गया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शिकायतों का दौर खत्म नहीं हुआ है, तो ये कानून प्रभावी क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, शिकायतों का दौर खत्म नहीं हुआ और उसमें जब 2005 का कानून बना तो रंजना जी और हम सब इसमें लगे थे और इसी बिल पर हम लोगों ने काम किया था। कानून से जो सामाजिक समस्याएं हैं वो नहीं सुलझती, ऐसा मैं मानती हूँ और मेरा ख्याल आपके पैनल के ज्यादातर लोग भी मानेंगे। लेकिन अतीत जी ने एक बात उठाई और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलती है, क्योंकि जहाँ समाज की सच्चाई की बात होती है, सच्चाई के हमेशा दो रुख होते हैं। एक रुख वो भी है कि वो सास जिसने अपना जीवन का हर अंश अपने बच्चों को पालने और बड़ा करने में दिया, कल को दूसरी लड़की आ जाती है, वो उस बात को नहीं समझ पाती और कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार रह जाती है और वो अपने पति को पॉजिटिव नजर से देखती है और जहां पति अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है या बहन के लिए कुछ करना चाहता है तो उस रास्ते में, उस रिश्ते में आड़ आती है। सच्चाई वो भी है। जो बात अतीत जी ने कही कि भाई क्या मेरी माँ या मेरी बहन पीड़ित नहीं है, मेरी बहन और मेरी माँ भी पीड़ित हो सकते हैं एक उस महिला के हाथ जो कि इमोशनल ब्लैकमेल करती है, पैसों को लेकर ताने देती है या डिफरेंट तरीके का ब्लैकमेल करती है। और जहां पर एक औरत सीढ़ी से नीचे गिरती है अपने कुछ प्रेजेंट लेने के लिए और बाद में पति पर ये इल्जाम लगा देती है कि इसने मुझे मारा और मेरे को चोट लगी, तो जो सच्चाई है वो कभी एक तरफा नहीं होती, सच्चाई दो तरफा होती है और जिम्मेवारी परिवार को चलाने की पुरुष और महिला दोनों की है, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ओनस महिलाओं पे इसलिए शिफ्ट होता है क्योंकि वो खुद अपनी इमोशंस में, भावनाओं में ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं और उनके लिए परिवार की अहमियत ज्यादा है। अगर वो पुरुषों जैसी मानसिकता की हो जाए और ये मानने लगे कि मेरी जिंदगी घर के बाहर है और मुझे कोई परवाह नहीं है घर में क्या होता है, तो शायद जो शाइना जी कह रही हैं कि जिम्मेवारी शिफ्ट हो सकती है फिर पुरुष। बिल्कुल मीनाक्षी जी, तो हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम है जी, बिल्कुल, इसीलिए मुझे हर पैनलिस्ट से एक छोटा रिएक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अरुणा जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी। जी रंजना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जी आचार्य जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक मिनट। सबसे पहले अरुणा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, मानसिकता बदलने की बात की जाती है कि कानून तो अपनी जगह काम करते रहेंगे, लेकिन क्या कभी मानसिकता समाज की बदल पाएगी? इसको लेकर आप क्या कहेंगी? मानसिकता समाज की बदलनी चाहिए और उसके लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और वर्कशॉप्स होने चाहिए, लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन है। आज अगर औरत यूनाइट कर जाए तो किसी पुरुष की मजाल नहीं कि वो हाथ उठा सके। जी बिल्कुल। रंजना जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, अंत में क्या जब भी हम घरेलू हिंसा की बात करेंगे और महिला के ऊपर हो रहे अत्याचारों की जब हम बात करेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं कश्मकश जारी रहेगी कि तस्वीर के दो पहलू हैं। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, आप पुरुषों की बात नहीं कर रही, तो क्या हमेशा लड़ाई इस कश्मकश के बीच फंसी रहेगी? नहीं, 40% महिलाएं अगर इंडियन फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से कहती हैं कि वो पारिवारिक हिंसा का शिकार है और पति के द्वारा की गई हिंसा का शिकार है, तो निश्चित तौर पर ये समाज की बड़ी गंभीर समस्या है। और व्यक्ति को नहीं पीड़ित करती है, पूरे परिवार को, परिवार रिश्तेदार के द्वारा। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं धैर्य ही नहीं है आपके अंदर। और मैं जो कहना चाहती हूँ ये कि जो पूरी समस्या है इसमें कानून ने हर औरत को सुरक्षा दी है, सास को भी दी है, माँ को। औरत आपने आज देखा नहीं, उसमें जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कानून को डिफाइन किया, उसमें सुन तो लीजिए ना, बेटी को भी सुरक्षा है, पत्नी को। रंजना जी आपकी बात पर अतीत जी कुछ कहना चाहते हैं? कानून जो बेहद संक्षेप में अपनी बात कहिए, बहुत संक्षेप। हर औरत को सुरक्षा है, हर औरत को नहीं है, उसमें हर औरत को शामिल किया गया। अगर मेरी वाइफ मेरी माँ को मारती है तो मेरी माँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस यूज नहीं कर सकती है। महिलाएं ही तोड़ती है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर आप अभी परिवार टूटने के कारण अपनी माँ की रक्षा माँ को मारते हैं, आप तो उल्टा बता रहे हैं। हाँ, तो मैं रक्षा करूंगा या मैं कमाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा या घर पे चौकीदार बन के बैठा रहूंगा?
देखिए नहीं, मैं चौकीदार बनूंगा, घर पे ऑफिस पे जाऊंगा। औरत भी तो कमाने जाती है ना। अभी आप क्यों भाई, आप मुझे सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मेरी बीवी मेरी माँ को मारती है तो मेरी माँ के डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है या नहीं? और मैं चौकीदार बन के नहीं रह सकता। अगर मैं ऑफिस में तो सरासर गलत है, सरासर। देखिए आप क्या गलत है? आपको कोई भी महिला पर अत्याचार करे, ये भी सरासर गलत है। पर इसके लिए कोई लॉ नहीं है रंजना जी, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। आप लगातार, मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई भी महिला दूसरी महिला पर अत्याचार करे, ये भी गलत है। हाँ जी, तो स्वीकार करें कि पति द्वारा पत्नी पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, शोनी कपूर जी, वही सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या पति द्वारा प्रतिकार करना चाहिए, बात है उस पर क्या कहा जाए? हिंसा किसी भी तरह से बंद होनी चाहिए। अगर कानून में प्रावधान बने तो कानून में प्रावधान ये होना चाहिए कि एक इंसान जो दूसरे पे हिंसा करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की लिमिट नहीं होनी चाहिए। हिंसा गलत है, हिंसा गलत है, इस बात पे हम सब एग्री हैं कि हिंसा गलत है। और जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं होगा। हाँ, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने लगेंगे। हम बताना चाहते हैं दर्शकों को इस चर्चा के माध्यम से ये हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे। रंजना जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मुझे यही रोकना पड़ेगा इस बहस को। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस चर्चा के माध्यम से हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही देना चाहिए, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही देना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि विरोध की इंतहा आखिर किस हद तक हो, जुल्म आप कब तक सहते रहेंगे और कब अपनी तरफ से कदम उठाएंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। आज की इस बहस में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप देख सकते हैं आज की बात।